Hi everyone, welcome to the channel. Sat Shri Akal. Today we will discuss about the difference between beside and besides. First we'll start with beside. What is beside? Later on we'll discuss besides. Beside besides का सिंगुलर नहीं है. पहली चीज जो आपको क्लियर अपने दिमाग में करनी है कि इट इज नॉट द सिंगुलर ऑफ बिसाइड्स. एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. श्रुति इज सिटिंग नेक्स्ट टू रिया. नेक्स्ट टू का मतलब बिसाइड. श्रुति रिया के साथ बैठी है. नेक्स्ट टू उसके साथ नेक्स्ट टू बैठी है. वहां पर वर्ड यूज होगा बिसाइड. सो बिसाइड का मतलब पहला मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट टू. सेकेंड एग्जाम्पल पे जाते हैं. दैट्स बिसाइड द पॉइंट. ये फ्रेज आपने बहुत बार सुना होगा. बिसाइड द पॉइंट. लाइक एक एग्जाम्पल लेते हैं. मैंने कहा कि शॉपिंग करने जाते हैं तो मॉम सेड दैट इज बिसाइड द पॉइंट. You should not deviate your attention from your studying. घूमना beside the point है, वो irrelevant है इस वक्त जब तुम्हारे एग्जाम है. That is beside the point. ऑफिस में कोई काम के लिए आपको बॉस ने आपकी ड्यूटी किसी और डिपार्टमेंट में है लेट्स से, और आपको किसी और डिपार्टमेंट का कोई काम दे दिया जाता है. So you will go and explain कि sir yesterday I did this thing for Mr. Rakesh, this thing for Mr. Kapoor, and boss आगे से बोलेगा that is beside the point. You have to do this. तुम्हें ये करने जाना है, अभी तुम्हें ये काम करना है. That is irrelevant. इससे कोई कनेक्शन नहीं है. किसी की शादी अगर फैमिली में आ रही है तो मॉम इज सेइंग कि ये इररेलेवेंट है इस टाइम. बात ही इररेलेवेंट कर रहे हो तुम. पढ़ाई का एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, एक टाइम टेबल है, वो करना है. उसके बाद अगर फ्री हो तो आप जा सकते हो. बिसाइड के क्या क्या मीनिंग्स हो गए कि बिसाइड मीन्स नेक्स्ट टू, एंड दैट्स बिसाइड द पॉइंट में इसका क्या मीनिंग बना? इररेलेवेंट, जिसका बात से कोई कनेक्शन नहीं, कहीं और से कनेक्शन जोड़ देना. दैट इज बिसाइड द पॉइंट. ओके, नाउ लेट्स गो टू बिसाइड्स. एज आई सेड, बिसाइड इज नॉट द सिंगुलर ऑफ बिसाइड्स, एंड बिसाइड्स इज नॉट द प्लूरल ऑफ बिसाइड. ऐसा लग गया तो आपने इसको प्लूरल बना दिया. नहीं, ये गलत है. एस लगने के बाद इसका मीनिंग और है और बिसाइड का मीनिंग और है. डिफरेंट मीनिंग है. ओके, द फर्स्ट एग्जाम्पल इज राहुल व्हाट आर यू टीचिंग इन एडिशन टू मैथ्स. राहुल तुम मैथ्स पढ़ाने के अलावा और क्या पढ़ा रहे हो? वहां पर वर्ड आ जाएगा बिसाइड्स. इन एडिशन. बिसाइड्स का मतलब है, सेंटेंस कैसे बनेगा? राहुल व्हाट आर यू टीचिंग बिसाइड्स मैथ्स. इन एडिशन टू मैथ्स, और क्या पढ़ा रहे हो तुम? ओके, नेक्स्ट इज बिसाइड्स सीमा एवरीवन वेंट टू मार्केट. एक्सेप्ट सीमा एवरीवन वेंट टू मार्केट. यानी यहां पर इसका मीनिंग है एक्सेप्ट. Except Seema, everyone went to market. Except Rahul, everyone liked the idea. Except my mom, everyone liked the food. Besides Seema, everyone liked the food, or besides Seema, everyone went to market. Okay, so the next is the dress was not my size. Besides, it was very expensive. कि पहले तो ड्रेस मेरे साइज की नहीं थी और साथ में उसके बाद मैंने एक कॉमा लगाया है. इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव. बहुत महंगी थी.
तो यहाँ पर भी इसका बेसिकली मीनिंग इन एडिशन ही हो गया कि एक तो ड्रेस मेरे साइज की नहीं थी, ऊपर से बहुत महंगी थी। और आप इसको बोल सकते हैं फर्दर मोर, जो अगर फर्दर राहुल वॉज नॉट गुड इन द इंटरव्यू, बिसाइड्स ही केम वेरी लेट। अब जो लास्ट सेंटेंस है वो दोनों पर यूज होता है। जैसे कि यहाँ पर ये सेंटेंस है, कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड द टेबल, और यही सेम सेंटेंस अगर यहाँ पर देखें, कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड्स द टेबल, यहाँ पर एस लग के बिसाइड्स द टेबल। अब सेंटेंस एक है पर दोनों का मीनिंग अलग अलग है। कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड द टेबल, क्या तुम टेबल के पास, नेक्स्ट टू, कुछ देख रहे हो, कुछ दिख रहा है तुम्हें। कैन यू सी एनीथिंग नेक्स्ट टू द टेबल, नेक्स्ट टू द टेबल। और इधर ये सेंटेंस है, कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड्स द टेबल। बिसाइड्स मीन्स यहां पर आएगा एक्सेप्ट। कैन यू सी एनीथिंग बिसाइड्स द टेबल, तुम टेबल के अलावा कुछ और देख रहे हो। सो एक ही सेंटेंस बट दोनों में मीनिंग अलग अलग है। सो होप इट इज क्लियर टू यू। एंड 2-3 बार, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो कीप लर्निंग, गुड लक।